हेलो फ्रेंड। कैसे हैं आप लोग? होप सो आप लोग अच्छे होंगे और अपने नए नए बिजनेस आइडिया के ऊपर में काम कर रहे होंगे। आपके अपने बिजनेस को ऑनलाइन सेटअप करने के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाया है, जिसके अंदर में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने प्रोडक्ट को मीशो पे कैसे सेल कर सकते हैं, वहां पर आप कैसे बिजनेस जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक राज और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब बिजनेस चैनल सर्विस स्पार्क। आज का जो टॉपिक है वो है हाउ टू क्रिएट अ सेलर अकाउंट ऑन मीशो। आप अपने सेलर अकाउंट को मीशो पे कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि उसका एक पोर्टल है। ठीक है, जैसे बायर पोर्टल होता है उसी तरह सेलर पोर्टल है। सेलर पोर्टल बिल्कुल उससे अलग है। उसके लिए आपको जाना होता है supplier.miso.com पे। ठीक है, यहाँ से आप उस पोर्टल पे आप जाकर अपने अकाउंट को रजिस्टर कर सकते हैं। ऐसे में ये लिंक आपको मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से आप एक क्लिक में यहाँ पर आप पहुंच सकते हो। ठीक है, सेकंड चीज की, आपको सबसे पहले जब इस पोर्टल पे आप आओगे, जब इसको आप ओपन करोगे तो आपको ये इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको ऊपर में दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको लॉगिन का बटन दिख रहा है, यहाँ पर स्टार्ट सेलिंग का बटन दिख रहा है। ठीक है, तो पहले आपको स्टार्ट सेलिंग, आप रजिस्टर नहीं हो तो पहले आपको वहां पर रजिस्टर करना होगा। तो आप इस पे जैसे क्लिक करोगे तो ये थोड़ा सा सर्च लेगा और आ जाएगा ऑप्शन। यहाँ पर आपको अपना एक मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद आपको वहां पर ओटीपी सेंड करना होगा। ओटीपी आपको जो भी आएगा आपको यहाँ पर ओटीपी डालना है। यहाँ पर आपको मेल आईडी डालना है और यहाँ पर अपना एक पासवर्ड क्रिएट करना है। और वो पासवर्ड को आपको याद रखना है। बाद में आपको उसी पासवर्ड और मेल आईडी से लॉगिन होगा या फिर फोन नंबर और पासवर्ड से आपका लॉगिन होगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्रिएट पे क्लिक कर देना है। तो फिर से अब आ जाते हैं यहाँ पर, आपको अब मैं स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ कि वो कैसे क्रिएट करना होता है। ठीक है, तो पहले इसके लिए डॉक्यूमेंट देख लेते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है। पहला जो डॉक्यूमेंट आता है वो आता है आपको मोबाइल नंबर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपको एक मोबाइल नंबर की नीड आएगी। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना होगा, तो आपको मोबाइल नंबर चाहिए होगा फर्स्ट में। वो भी न्यू मोबाइल नंबर चाहिए, जो कि कहीं भी यूज ना हो आपका, ना ही किसी बायर मीशो अकाउंट पे यूज हो, ना ही पहले से कोई सेलर अकाउंट तो बना ही नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वैसा नंबर आपका होना चाहिए। उसको इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है न्यू मोबाइल नंबर। ठीक है, सेकंड आपका मेल आईडी भी वो भी न्यू चाहिए। सेम चीज है कि आपको ये भी मेल आईडी कहीं भी यूज नहीं होना चाहिए। थर्ड चीज जो है वो है आपका जीएसटी सर्टिफिकेट। आपका जीएसटी सर्टिफिकेट आपको मैंडेटरी है। मैंने पहले ही आपको बताया कि आपको जब ऑनलाइन बिजनेस आप करते हो वहां पर अगर आपको अपना बिजनेस रजिस्टर करना है किसी भी पोर्टल्स पे, तो आपको उसके लिए जीएसटी मैंडेटरी है। फोर्थ चीज जो है वो आपका बैंक डिटेल है, क्योंकि आप जो प्रोडक्ट सेल करोगे तो उसके पेमेंट आपको कहाँ रिसीव होना चाहिए, वो बैंक डिटेल्स भी आपको होना चाहिए। और एक चीज मैं आपको बता दूं, बैंक डिटेल जो होगा आपका, जरूरी नहीं है कि करंट अकाउंट ही आपका हो। ठीक है, सेविंग अकाउंट भी चल जाएगा, बट आपका जो सेविंग अकाउंट होगा वो या तो लीगल नेम से आपका मैच होना चाहिए। यानी जीएसटी में दो चीजें होता है, एक फर्म नेम होता है, एक लीगल नेम होता है। ठीक है, तो आपका लीगल नेम के साथ में आपका मैच करना चाहिए। या फिर आप फर्म के नाम पे आपने करंट अकाउंट बना रखा है तो वो और भी ज्यादा सही है। ठीक है, तो अब आते हैं वहां पर, जैसे आपने इसके बाद आप जैसे यहाँ पर आप कंटिन्यू करते हो, अकाउंट को क्रिएट करते हो, तो देन सेकंड जो आपका फेज आएगा वो ये आएगा। यहाँ पर आपको जीएसटी डिटेल्स मांग रहे हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर जीएसटी डिटेल लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जीएसटी डिटेल में आपको यहाँ पर अपना जीएसटी का जो नंबर होता है, ये नंबर को आपको यहाँ डालना है और यहाँ वेरीफाई करना है। जैसे भी वेरीफाई करोगे यहाँ पर आपको सारे डिटेल्स जीएसटी के बारे में दिखा देगा कि आपका क्या क्या नाम से है जीएसटी, क्या है क्या नहीं है। ठीक है, वो चीजें यहाँ पर दिखा देगा। और जैसे वो आप मैच कर लीजिए कि हाँ सारा कुछ सही है या फिर नहीं है, वो मैच कर लीजिए। और सेकंड चीज जो है इसके बाद आपको जो करना होता है, ये आपका आता है आपका पिकअप एड्रेस। अब ये पिकअप एड्रेस क्या है? पिकअप एड्रेस जस्ट लाइक आपका ये है कि आप जब बिजनेस क्रिएट करोगे तो आप आपका ऑर्डर कहीं ना कहीं से तो पिकअप होगा। तो जो आपका ऑर्डर पिकअप होगा वो कहाँ से रहेगा? बहुत लोग क्या रहता है, बिजनेस एड्रेस थोड़ा सा बगल का रखते हैं और पिकअप एड्रेस थोड़ा दूर का रखते हैं, जहाँ से वेयर हाउस रहेगा, जाहिर सी बात है वहां से उनका प्रोडक्ट पिक होगा। तो वो चीज आपको अगर सेम रखना है, जो आपका जीएसटी में वो अगर सेम रखना है, तो आप यहाँ पर मार्क करके आप वहाँ पर जीएसटी को आप वहाँ पर कर सकते हो कि हाँ मुझे सेम ही चाहिए, तो वो डिटेल ऑटोमेटिक ले लेगा। लेकिन अगर आपको डिटेल्स अलग रखना है, सेम जीएसटी वाला डिटेल नहीं रखना, तो आप यहाँ पर मैनुअली उस चीज को आप भर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आपको इसको भरने के बाद आगे कंटिन्यू करना है। जैसे कंटिन्यू करोगे आपको न्यू स्टेप पे पहुंच जाओगे आप, वो आएगा बैंक डिटेल। ठीक है, तो बैंक डिटेल के अंदर में आपको अपना बैंक डिटेल, जो आप बैंक डिटेल लाओगे उस बैंक डिटेल को आपको डालना है। यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर डालना है, दोबारा आप उसको कंफर्म करोगे अकाउंट नंबर को, और आईएफएससी कोड आप यहाँ पर डालोगे। ठीक है, जैसे आईएफएससी कोड आप यहाँ पर डालोगे, तो उसके बाद यहाँ पर जैसे वेरीफाई बैंक पे आप क्लिक करोगे, तो आपको यहाँ पर उसका नाम भी दिखा देगा कि आपका ये अकाउंट किसके नाम पे क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो मैंने पहले ही बताया कि आपको वो मैच करना चाहिए जीएसटी के साथ में। अगर वो मैच नहीं करेगा तो ये बैंक डिटेल वेरीफाई नहीं करेगा और ये फेल्ड कर देगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट स्टेप का, तो नेक्स्ट स्टेप में आता है सप्लायर डिटेल। ठीक है, तो सप्लायर डिटेल के अंदर में भी आप यहाँ पर अपना क्या होगा,
स्टोर का नेम, जो आप बिजनेस नेम, स्टोर नेम जस्ट लाइक अ बिजनेस नेम, ठीक है। जो भी आप जीएसटी बनाते हो, क्योंकि जीएसटी आप जाहिर सी बात है बिजनेस के लिए ही बना रहे हो, तो उस बिजनेस में आप जो भी आप बिजनेस नेम रखोगे, जीएसटी में आप जो भी बिजनेस नेम रखोगे, वो नेम आपको यहाँ पर भरना है। फुल नेम में आप अपना नाम डाल डाल सकते हो, और उसके बाद आई एग्री पे कंप्लीट करके और मार्क करके इसको आप सबमिट करोगे, देन आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। क्रिएट होने के बाद उसका इंटरफेस कुछ इस टाइप का आपको दिखेगा, जहां पर आपको इस टाइप से पॉपअप आ जाएगा कि आपका अकाउंट जो है वो आपका सक्सेसफुल क्रिएट हो चुका है, ठीक है। देन इसके बाद आप अपने अकाउंट पे लिस्टिंग वगैरह करके अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हो, और उसके बाद अपने प्रोडक्ट को आप यहाँ पर सेल कर सकते हो। मैं मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि बहुत सारे सेलर का ये चीज होता है कि हमसे बस अकाउंट क्रिएट करने के लिए बहुत सारे लोगों ने पैसा ले लिया, कि कोई 500 ले लिया, कोई 1000 रुपये ले लिया, कोई 1500 ले लिया। तो ये बहुत ज्यादा टफ पार्ट नहीं है। फिर भी अगर आपको कोई भी सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम चैनल पे आके वहां से आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। हमारी टीम आपको सपोर्ट करेगी और आपको अकाउंट को क्रिएट करेगी, जो कि मैंने आपको पहले बताया फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारे साइड से अकाउंट क्रिएट करने का कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है। तो आप चाहो तो आके डायरेक्ट हमें मैसेज कर सकते हो, और वहां से मैं आपके साथ कॉन्टैक्ट करूंगा, या फिर हमारी टीम आपके साथ कॉन्टैक्ट करेगी और आपके अकाउंट को क्रिएट करके आपको दिया जाएगा। तो होप सो आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हमारा वीडियो तो आप इसको लाइक कीजिए। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि अगर किन्हीं को भी ऑनलाइन बिजनेस करना है तो वो यहाँ से हेल्प ले सके, उनके पैसे ज़्यादा वेस्ट ना हो। क्योंकि जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो स्टार्टिंग में ही उनका बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है। अगर हर एक छोटी छोटी चीज़ के लिए पैसे लगेंगे तो उनकी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगी। उससे अच्छा वो इन्वेस्टमेंट आप प्रोडक्ट्स के ऊपर में करेंगे तो आपका ग्रोथ ज़्यादा होगा, ठीक है। और अगर हमारा चैनल आपको पसंद आ रहा है तो आप इसको सब्सक्राइब करें, ठीक है, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि हमारा वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। Thank you for watching video. Have a nice day. Thank you.